नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती को लेकर। आकाश आनंद जिस तरीके से फिर से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वही तेवर वही अंदाज, लेकिन सुर बदल गए हैं। जी हां, आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों को लेकर अब अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का जनाधार अपनी तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वही कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी है आकाश आनंद ने भी अपनाई है। वो गाजियाबाद में जाते हैं और वहां पर भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, और जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि वो समाज के भी मुद्दे उठाएंगे, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा और नीट का मुद्दा जिसमें निकल कर आया था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी आकाश आनंद अपनी चिंता जाहिर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। उसके साथ आपको बता दें, जिस तरीके से पूरे समीकरण बन रहे हैं, इससे ये माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव हो चाहे 2027 के विधानसभा चुनाव हो, आकाश आनंद बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन पहले आप उनकी वीडियो देखिएगा जरा, कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना फिर से साधते हैं। मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो भी उसी दिल और तमन्ना से आप लोगों के लिए काम करेंगे। साथियों, अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं भाजपा का, तो यहां पर रोजगार के नाम पर आज भी 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना काम किया है बीजेपी ने कि यहां पे 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते हमारे युवा बच्चों को। आज अगर आप सरकारी रिकॉर्ड उठाएं तो आज भी 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। एक तरफ 40% युवा रोजगार मांग रहा है और ये लोग वो 2 लाख पद भरने को तैयार नहीं, परंतु वो पद भरने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं। पक्की नौकरियों देने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्चुअल यानी अस्थायी नौकरियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत जो पक्की नौकरियों में आरक्षण मिलने की व्यवस्था तय की गई है वो आप लोगों को ना मिल सके। उस पद पे ये लोग चल रहे हैं, उस रास्ते ये लोग चल रहे हैं ताकि आपको आपके आरक्षण से दूर कर सके। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब बनाकर, कमजोर बनाकर हमारे लोगों को अंदर से खोखला कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की सरकार भाजपा को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ना घेरकर उनका एक तरीके से साथ दे रही है। साथियों, तो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ डंडा मारता है तो दूसरी तरफ ताली बजाता है और पिसता है हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग। साथियों, समय आ गया है कि ऐसी सरकार को अब आप जड़ से उखाड़ फेंक हमारे अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाकर अपना भविष्य सुरक्षित करने का। साथियों, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया। 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की और यही नहीं, 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम किया। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और हमारे पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। और यही नहीं बल्कि हमारे गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए गए थे। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर आप सभी वर्गों के लोगों का पूरा ध्यान रखकर आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों, बात महंगाई की करें तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। तो साथियों, आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़ कर बोलती है, अरे मित्रों,
आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है, परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों, अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं, वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों आज यहाँ पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे, परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए। इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आप सभी से, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मतों से जिताकर और अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण की तरह अब आकाश आनंद भी फुल फॉर्म में आ गए हैं और सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से इसलिए उनको हटाया गया था, उन्होंने विवादित बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। अब फिर से अगर वो विवादित बयान देते हैं, इसीलिए उनका जो स्पीच टाइम था वो कहीं ना कहीं बेहद कम रखा गया, जिसमें मायावती कहीं ना कहीं ये बात चाहती है कि आकाश आनंद सभी विवादों से दूर रहें और वो अपनी पार्टी पर फोकस कर पाए, इसीलिए उनको उत्तराधिकारी और कहीं ना कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद है वो वापस दिया गया है। अब चंद्रशेखर आजाद की तरह क्या वो जिम्मेदारी संभाल पाएंगे या फिर आकाश आनंद के लिए मायावती को दूसरा कोई ऑप्शन चूज करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आकाश आनंद अब जिस तरीके से उनको रह कर थोड़े थोड़े स्पीचेस का पार्ट दिया जा रहा है, ऐसे में यही साबित होता है कि मायावती को लगता है कि अभी आकाश आनंद इनमेच्योर हैं और उनमें मेच्योरिटी की कमी है, जिसकी वजह से उनको अभी दबाकर रखा जा रहा है। ऐसे में अब ये पूरा माहौल देखा जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए भी वहां पर अभी से रणनीति बनानी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार इसका फायदा कितना मिलता हुआ नजर आता है। क्या मायावती या आजाद या भारतीय जनता पार्टी, कौन सी पार्टी इस बार के उपचुनाव में अपना दमखम दिखा पाती है। वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से निर्णायक भूमिका में रहे इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या वो इन 10 सीटों पर अपनी बाजी मारते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और पार्टी अपनी कमान इस पर कर सकती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी आकाश आनंद और मायावती की बात करें तो लगातार जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो तमाम तरीके की वादे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तमाम मुद्दों को उठाएगी और कहीं ना कहीं उस पर अपनी बात रखते हुए भी नजर आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आखिर कहाँ जाकर रुकता है और इस बार के उपचुनाव में किस पार्टी को बड़ी जीत
मिलती हुई दिखाई देगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।